यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च पाकिस्तान धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का अवतार जब जब होता है धर्म की स्थापना के लिए होता है, अधर्म के विनाश के लिए होता है। आज भारत में महाभारत फिर से प्रारंभ हो गया। दुर्योधन दुशासन, पाकिस्तान के आतंकवादी फिर से 5 पांडवों से द्रोह कर बैठे द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया। पहलगाम हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम है पहलगाम में क्या हुआ है। तो मुझे लगता है पहलगाम का जो अधर्म किया गया, उस अधर्म के विनाश के लिए भारत ने महाभारत की तैयारी कर ली है और हमारी सेना, हमारी फोर्स ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का दृढ़ संकल्प कर लिया है। भारत के सुदर्शन ने जिस तरीके से पाकिस्तान के आक्रमण को मुंह तोड़ जवाब दिया है वो प्रशंसनीय है। शिशुपाल सौगालियां देता रहा, भगवान ने क्षमा किया, नहीं माना तो सुदर्शन चला और उसका सर काट दिया। यह सुदर्शन पहले भी चल सकता था पर सहा। वैसे ही पाकिस्तान ने बार बार हमारे इस देश को कष्ट पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है, लेकिन मुझे लगता है अब सुदर्शन चलेगा। शिशुपाल का सर कटेगा, पाकिस्तान का सर कटेगा, आतंकवादियों का सर कटेगा, इसमें कोई संशय नहीं। अब देखिए, जब भारतीय सेना ने अपना बल दिखाया तो जानते हो क्या हो रहा है? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पता नहीं कौन है, पता है क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हम अपने मदरसों के बच्चों को भी लड़ने के लिए भेज देंगे। वाह! मैं तो तुमसे ये भी नहीं कह सकता जियो मेरे लाल, क्योंकि सर पे खड़ा है तुम्हारे काल, तो कैसे कह दूं जियो मेरे लाल। तुम कहते हो मदरसों के बच्चों को भेज देंगे, यही तो भारत कहता आ रहा है इतने दिनों से। यही तो हम सब कहते हैं कि मदरसों में बच्चे लड़ने के लिए तैयार किए जाते हैं। पहलगाम में आने वाले बच्चे भी मदरसे से ही आए, उन्हीं मदरसों पे भारत की फौज ने आक्रमण किया और तुमने तो सिद्ध कर दी इस बात को कि मदरसों में बच्चे नहीं पढ़ते, आतंकवादी पढ़ते। तुमने सिद्ध कर दी। अगर भारत में ये बात किसी को बुरी लगे तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को जाके दूंचो, उसे पीटो और उसके जैसी सेवा करनी हो करो, क्योंकि ये बात उसने कही है, मैंने नहीं। तो इसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। खैर, एक बात तो ये सिद्ध हो गई कि मदरसों में कौन बनते हैं, कौन पढ़ते हैं और क्या करते हैं। ये बात तो सिद्ध कर दी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने। दूसरी बात, जो भारतीय सेना ने मदरसों के ऊपर आक्रमण करके, आतंकवादी ठिकानों पे आक्रमण करके जिस तरीके का कार्य किया है, उससे पूरे भारत के लोगों को गौरव महसूस हो रहा है। और सबसे ज्यादा महसूस तो मैं उन कश्मीरी पंडितों को भी याद करूंगा, जिन कश्मीरी पंडितों को मस्जिदों से स्पीकर में यह कहा गया था कि तुम अपनी बहन बेटियां छोड़ जाओ और तुम चले जाओ। वो दुख, वो कष्ट, वो रंज कोई नहीं बोल सकता। उन्हें शांति मिल रही होगी कि अब भारत, जो नया भारत है, वो न सिर्फ पहलगाम का बदला लेगा, न सिर्फ कश्मीरी पंडितों के दुख का बदला लेगा, कहीं भी अगर सनातनियों पर, भारतीयों पर कोई कष्ट होगा तो नया भारत जम के उसका बदला लेगा। और ये बात अब हमारे सामने है। आप सभी सनातनियों से भी मेरा निवेदन है, इस बात को तब तक हल्के में मत लेना जब तक पाकिस्तान और भारत की सेना आमने सामने खड़ी है। हम सबको केयरफुल होकर अपने भारत का और भारत की फोर्स का सम्मान और उत्साह दोनों बढ़ा के रखना है। तो हम लोग भी जाने अनजाने में कोई काम ऐसा ना करें जिससे कोई भी चीजें हम सोशल मीडिया में इधर उधर की डाल देते हैं, जिससे इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हमारे भारत की कुछ पॉइंट, कुछ चीजें वहां तक पहुंच जाती हैं और उसका लाभ
हमारा शत्रु ले सकता है, पाकिस्तान ले सकता है। तो इन चीज़ों से सावधान रहें। दूसरी बात, चिंता न करें। जम्मू कश्मीर और जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है, नो, डोंट वरी माय डियर, बिल्कुल नहीं घबराना आपको। क्यों? हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। हमारे देश की सेना अपने देश को, अपने देशवासियों को सुरक्षित रखने में सक्षम है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपनी भारतीय सेना पर विश्वास रखिए। वो दुश्मन को चुनौतीपूर्ण अच्छे ढंग से हमारी रक्षा करेगी और उनके लिए वो काल बनकर जाएगी। पर बी केयरफुल, सावधान बने रहिए। महाभारत में भी पांडवों की विजय हुई थी। इस भारत के नए महाभारत में भी पांडवों की विजय होगी। आप सिर्फ लिखते रहिए इस वीडियो के नीचे जय श्री राम, जय हिंद, और लिखिए हम सब सेना के साथ हैं। समय की मजबूरी